हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट इंग्लिश। माय नेम इज राज और मैं सिखा रहा हूं आपको इंग्लिश बोलना। अगर आप इंग्लिश शुरू से सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर आप इंग्लिश जीरो से सीखना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस को डे 1 से देखना शुरू कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों को दो स्ट्रक्चर्स एक साथ सिखाने जा रहा हूं, इसीलिए आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। तो चलिए समझते हैं वो दो स्ट्रक्चर्स क्या हैं और दोनों को एक साथ सिखाने की क्या जरूरत है। चलिए सीखते हैं, आइए। तो आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर जी और एच। स्ट्रक्चर जी है आपका सब्जेक्ट प्लस नीड और नीड्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सेंटेंसेस आएंगे सब्जेक्ट को किसी काम को करने की जरूरत है। एंड स्ट्रक्चर जो एच है आपका वो है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस रिक्वायर्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सेंटेंसेस आएंगे सब्जेक्ट को किसी काम को करने की आवश्यकता है। तो इन्हें समझने के लिए हम एक वाक्य लेते हैं, जैसे आपको समय पर आने की जरूरत है, और यही सेंटेंस हो जाए आपको समय पर आने की आवश्यकता है। देखा जाए तो लगभग दोनों वाक्यों का मतलब एक ही निकलता है, फिर भी हमें दो स्ट्रक्चर्स क्यों सीखना चाहिए, आइए समझते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर जी की बात करें, इस स्ट्रक्चर में अगर हम ये सेंटेंस लें कि आपको समय पर आने की जरूरत है, यह एक ऑर्डर है और ऑर्डर बड़ा छोटे को देता है, मालिक नौकर को देता है और बॉस जो होता है वो अपने एम्प्लॉयज को देता है। और जो दूसरा वाक्य है, जो दूसरा स्ट्रक्चर का वाक्य है, आपको समय पर आने की आवश्यकता है, जो कि एक रिक्वेस्ट है, एक प्रार्थना है, जो छोटा बड़े से करता है, नौकर मालिक से करता है, एम्प्लॉय अपने बॉस से करता है। होप अब आप समझ गए होंगे कि दोनों में कितना बड़ा अंतर है। देखा जाए तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? पहला जो आपका स्ट्रक्चर जी है, इसमें आप ऑर्डर देते हैं, और यही स्ट्रक्चर जब एच में जाता है तो इसमें आप रिक्वेस्ट करते हैं और प्रार्थना करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं स्ट्रक्चर जी और इसके कुछ सेंटेंसेस लेते हैं ताकि इसको हम और बेहतर समझ पाए। उसके बाद हम सीखेंगे एच। तो स्ट्रक्चर जी है आपका सब्जेक्ट प्लस नीड या फिर नीड्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सेंटेंसेस आएंगे सब्जेक्ट को किसी काम को करने की जरूरत है। तो पहले ही हमने एक सेंटेंस ले लिया है जो आपके सामने ये रहा, आपको समय पर आने की जरूरत है। इसी सेंटेंस को हम इस स्ट्रक्चर में भी और एच स्ट्रक्चर में भी सीखेंगे ताकि हम बेहतर समझ पाए। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसके लिए अफर्मेटिव रूल चाहिए जो आपके सामने ये रहा। तो रूल के हिसाब से पहले सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या है? आपको की इंग्लिश हमने लिख दिया यू, और यू के साथ नीड और नीड्स लगाना है हमको। तो यू के साथ लगेगा यहाँ नीड, सो यू नीड, और उसके बाद रूल के हिसाब से टू, और उसके बाद क्रिया क्या है? आने की, सो यू नीड टू कम, और उसके बाद क्या बचा? समय पर। तो हो गया यू नीड टू कम ऑन टाइम। यही सेंटेंस अगर नेगेटिव में हो जाए तो नेगेटिव सेंटेंस ये रहा आपके सामने, और इसका नेगेटिव रूल ये रहा आपके सामने। जो रूल हो गया सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस नीड टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ डू डज आ गया, तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था वाक्यों के अंदर में ता है ती है आता है, तो इसमें भी तो ता है आ रहा है, सब्जेक्ट को किसी काम को करने की जरूरत है। तो यदि अगर आपने अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट ठीक से नहीं सीखा है तो आपको डू डज और कहाँ एस यस लगेगा ये समझ नहीं आएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप लोग मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला लेसन जरूर देखें। इस डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, वहां से आप आसानी से देख सकते हैं। तो सेंटेंस है आपको समय पर आने की जरूरत नहीं है, तो ये रहा रूल। तो रूल के हिसाब से ये बन जाएगा यू डू नॉट नीड टू कम ऑन टाइम। अगर यही सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव में हो जाए तो क्या हो जाएगा? क्या आपको समय पर आने की जरूरत है? तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? उससे पहले ये रहा रूल, और रूल के हिसाब से इसकी इंग्लिश हो जाएगी डू यू नीड टू कम ऑन टाइम। यही सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिसका रूल ये हो जाएगा, और रूल के हिसाब से ये बन जाएगा डू यू नॉट नीड टू कम ऑन टाइम। यही सेंटेंस अगर हमारा WH में हो जाए कि आपको समय पर आने की जरूरत क्यों है, तो क्या हो जाएगा? ये रहा रूल आपके सामने, और रूल के हिसाब से इसकी इंग्लिश बन जाएगी वाई डू यू नीड टू कम ऑन टाइम। यही सेंटेंस हमारा WH नेगेटिव में हो जाए तो बहुत आसानी से आप बना लेंगे। रूल आपके सामने ये रहा, रूल के हिसाब से बन जाएगा आपको समय पर आने की जरूरत क्यों नहीं है, जिसकी इंग्लिश हो जाएगी वाई डू यू नॉट नीड टू कम ऑन टाइम। तो आप देख सकते हैं ये रहे आपके 6 वो हिंदी सेंटेंसेस, और ये रहे 6 रूल्स जिनकी मदद से ये सामने आपके बनी है ये इंग्लिश।
थोड़ी देर चाहे तो आप इस वीडियो को यहीं रोक सकते हैं और समझने की कोशिश कर सकते हैं कि ये सेंटेंस कैसे बना है। तो चलिए अब इसी के साथ में हम स्ट्रक्चर एच सीख लेते हैं। तो एच स्ट्रक्चर अब आपके सामने ये रहा। एच हो गया आपका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस रिक्वायर्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सेंटेंसेस आएंगे सब्जेक्ट को किसी काम को करने की आवश्यकता है। वही सेम सेंटेंस हमने लिख दिया यहाँ पर अफर्मेटिव में, आपको समय पर आने की आवश्यकता है, जिसकी इंग्लिश क्या होगी, सब्जेक्ट के हिसाब से यू और यू के साथ लगता है आर और रूल के हिसाब से रिक्वायर्ड टू। तो हो गया यू आर रिक्वायर्ड टू कम ऑन टाइम। यही सेंटेंस अगर नेगेटिव में हो जाए तो क्या हो जाएगा, आपको समय पर आने की आवश्यकता नहीं है। तो रूल आपके सामने ये रहा, जिसकी इंग्लिश हो जाएगी यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू कम ऑन टाइम। यही सेंटेंस अगर हमारा इंट्रोगेटिव में हो जाए, मतलब क्या से जब शुरू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या आपको समय पर आने की आवश्यकता है, जिसका रूल आपके सामने ये रहा और रूल के हिसाब से इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, आर यू रिक्वायर्ड टू कम ऑन टाइम। यही सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हो जाए तो क्या हो जाएगा, क्या आपको समय पर आने की आवश्यकता नहीं है और रूल आपके सामने ये रहा और रूल के हिसाब से इंग्लिश क्या हो जाएगी, आर यू नॉट रिक्वायर्ड टू कम ऑन टाइम। यही सेंटेंस फिर हम WH में अगर ले लें कि आपको समय पर आने की आवश्यकता क्यों है, तो ये आपके सामने WH रूल हो जाएगा और रूल के हिसाब से इसकी इंग्लिश हो जाएगी वाई आर यू रिक्वायर्ड टू कम ऑन टाइम। इसी हिसाब से ये सेंटेंस WH नेगेटिव में हो जाए तो क्या हो जाएगा, आपको समय पर आने की आवश्यकता क्यों नहीं है, जिसका रूल आपके सामने ये रहा और रूल के हिसाब से इसकी इंग्लिश हो जाएगी वाई आर यू नॉट रिक्वायर्ड टू कम ऑन टाइम। तो आपने ये दोनों स्ट्रक्चर समझ लिए। सो आई होप आप लोगों को ये स्ट्रक्चर समझ आ गए होंगे दोनों। अब दोनों स्ट्रक्चर्स को मैंने आप लोगों को बता दिया है, जिसमें मैंने आप लोगों को पहले जी बताया और फिर उसके बाद एच बताया। मैंने ये भी बताया कि ये दोनों एक दूसरे जैसे लगते तो हैं लेकिन फर्क बहुत है, क्योंकि ऑर्डर और रिक्वेस्ट में बहुत बड़ा फर्क है, जिसको मैंने आप लोगों को पहले समझा दिया। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि इन दोनों स्ट्रक्चर्स को और हम बेहतर समझ सकें। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे तो हैं। तो पहला सेंटेंस जो मैंने लिखा है वो लिखा है राकेश को इंग्लिश सीखने की जरूरत है, जिसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, राकेश नीड्स टू लर्न इंग्लिश। अगला सेंटेंस हो जाए आपको वहां जाने की जरूरत है, सो यू नीड टू गो देयर। उसको मेरे जाति मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है, सो ही डज नॉट नीड टू इंटरफेयर इन माई पर्सनल मैटर। ही डज नॉट नीड टू इंटरफेयर इन माई पर्सनल मैटर। आपको उससे मिलने की क्यों जरूरत है, सो वाई डू यू नीड टू मीट हिम। वाई डू यू नीड टू मीट हिम। कोरोना वायरस को हराने के लिए हम लोगों को घर में रहने की जरूरत है, सो वी नीड टू स्टे एट होम टू डिफीट कोरोना वायरस। अब कुछ सेंटेंसेस समझ लेते हैं स्ट्रक्चर एच से। तो एच के कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं। अध्यापक को समय पर आने की आवश्यकता है। पहला सेंटेंस हो गया अध्यापक को समय पर आने की आवश्यकता है, सो द टीचर इज रिक्वायर्ड टू कम ऑन टाइम। अगला सेंटेंस हो जाए आपको झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है, सो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेल अ लाई। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेल अ लाई। आपको यह काम करने की आवश्यकता क्यों है, जिसकी इंग्लिश हो जाएगी वाई आर यू रिक्वायर्ड टू डू दिस वर्क। अगला सेंटेंस हो जाए आपको वहां जाने की क्यों आवश्यकता है, सो वाई आर यू रिक्वायर्ड टू गो देयर। अब कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने दे दिए हैं आप लोगों को, स्ट्रक्चर जी के भी और एच के भी, और मैंने बहुत सारी चीजें आपको इसमें समझाने की कोशिश करी और ये भी बताया कि दोनों एक जैसे लगने के बावजूद भी एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं। एंड आई होप गाइस इतने एग्जाम्पल्स काफी हैं आपको सीखने के लिए। फिर भी गाइस मैं कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं आपको जो आपके सामने ये रहे, जो दोनों स्ट्रक्चर को मिक्स करके हैं। आप इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। आई होप गाइस इन सेंटेंसेस को आप कमेंट्स में ट्रांसलेट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और गाइस दूसरी जरूरी बात मैं आपको जो बताना चाहता हूं, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर सेकंड भी फिनिश। हमने स्ट्रक्चर सेकंड भी सीख लिया, स्ट्रक्चर 1 भी सीख लिया, हमने टेंसेस भी सीख लिए गाइस। आज का जो वीडियो बन रही है वो डे 28 है। तो सोचिए हमने 28 वीडियोस से अधिक वीडियोस आप लोगों के लिए बना ली है गाइस। तो मैं चाहूंगा आप लोग जाकर पिछली वीडियोस भी देखें और उन लोगों को सजेस्ट करें, उन लोगों को शेयर करें जो इन वीडियो से कुछ बेहतर सीख पाए। तो मिलते हैं नए स्ट्रक्चर के साथ नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।